तुम्हें क्या दिक्कत है। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टाइल प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। तो दोस्तों आज काफ़ी दिन में ये वीडियो मिलेगी। शॉर्ट वीडियो तो मैं डालता रहता था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाई। तो इस वीडियो में भी मेरे वही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड है, जो यानी कि हर बार और जो ज़्यादा से ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में ग्रुप डी के में पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देखते हो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार खुद से ट्राई करो अपने आप। और जी ये क्वेश्चन भी आपने ये कितनी बार एग्जाम में देखा होगा ग्रुप डी के में, ठीक है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन में हमसे दिया है एक अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है। तो या जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अधिक अंक परीक्षा प्राप्त करता है, यानी कि 25 अधिक कर लिए तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। यानी कि उसने पूछा है कि परीक्षा जो थी हमारी वो कितने नंबर की थी, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने मेन टॉपिक दिया है वो इन्होंने क्या बोला है, जो हमारा पहला जो स्टूडेंट है, सबसे पहला स्टूडेंट, उसने क्या किया है 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। कितने अंक, क्या परसेंट उसने अंक प्राप्त किए, 20%। और जी वो फेल कितने से हुआ हमारा, वो होगा 35 अंकों से। क्या हो गया, फेल। फेल का मतलब कम और पास का मतलब अधिक। तो मैं यहाँ फेल नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ, कम। बस आप बस इतना समझ लो, हो गया। अब लिखते हैं जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने थोड़ी मेहनत की, थोड़ा अच्छे नंबर लिया। वो क्या करा, दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है। कितना करता है दोस्तों, 50% वो अंक हमारे प्राप्त करता है। फिर उसने क्या दिया है, प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अधिक आगे, यानी कि इसके क्यू कितने अधिक ले आया हमारा, कितने हैं, 25 है। 25 अंक क्या ले आया, वो अधिक ले आया। बस इतना ही करना था, यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा, इससे आगे हमारा आंसर मिल जाएगा। बस अब इसमें आप क्या चीज़ देखोगे, जो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, आसानी से सोल्व करना है, वो किस टाइप से करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है ये चीज़ें कम और अधिक। आपने मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कम और अधिक जब हम कहीं ऐसे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, कम और अधिक। अगर अधिक अधिक है तो माइनस, कम कम है तो माइनस। अब यहाँ क्या करना है, कम और अधिक है तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, प्लस, ठीक है। चलो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ, कभी आपकी फिर समझ में ना आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई आपके सामने आए। तो यहाँ है कम प्लस अधिक। कहीं भी अगर आपको कम और अधिक यहाँ मिल रहा है तो उसे आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी कि प्लस कर दोगे। और अगर कम माइनस कम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस। अधिक और अधिक मिल रहा है तो तब भी आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे, ठीक है। यहाँ तक की बताओ। अब यहाँ क्या है, कम और अधिक, तो ये दोनों संख्या हमें जोड़ देनी है। तो ये आ जाएगी हमारी 60, यानी कि 60 आ गई, ठीक है। अब चलते हैं इस साइड पे। इस साइड पे हमें क्या देखना है, इस साइड का तो हमें लेना है अंतर ही हमेशा। इस साइड का तो हमें हमेशा ही अंतर करना है, यहाँ चाहे कुछ भी हो, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 30%। कितना आ गया, 30%। यहाँ लगा लो बराबर का चिन्ह। बस अब इसे सॉल्व कर लो। इससे ये हमारा ये खत्म, इस 3 से ये 2 बार खत्म। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाकर इधर 2 जीरो लगा दो, तो हमारा जो पूर्णांक होगा, जो हमारा एग्जाम होगा, जो हमारा पेपर था, वो था हमारा 200 नंबर का, ठीक है। जल्दी से जल्दी कॉपी पेन उठाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। आंसर तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि नज़दीक आ रही है परीक्षा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी की तरह सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, सेम टाइप है। क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त लेने होते हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कोई परीक्षा होगी, परीक्षा को अगर तो आप पास करते हो तो हमें 35% अंक चाहिए। चलो आगे पढ़ो। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब बोला है कि परीक्षा के जो अधिकतम अंक है वे हमें बताओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो पास होने के लिए सबसे पहले तो ये देखो प्राप्तांक मिलते कितने से है, कि 100 में से मिलते हैं ना प्राप्तांक जो मिलते हैं हमें, यानी कि जो पूर्णांक हमें मिलते हैं, कितना मिलता है वो हमें
100% ही मिलता है। आपने कभी सोचा है अब जब से आपका जन्म हुआ या अब तक की कि कभी ऐसा हुआ हो कि 20 नंबर का टेस्ट था और बच्चा 25 लेके आ गया हो, 50 लेके आ गया हो? नहीं ना, क्योंकि परसेंट जो हमारा होता है 100% ही होता है बस, इससे ऊपर हम कभी भी नहीं जा सकते। तो अब यहाँ मान के चलते हैं जो प्राप्तांक है मेरे, जो प्रतिशत है वो 100% है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। तो अब क्या है, एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले, उसे कितने अंक मिले? 40 नंबर मिल गए, लेकिन वो अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण यानी पास होने के लिए उसे कितने अंक और चाहिए थे? 30 अंक। तो जब मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो कितने बैठ रहे हैं? 70। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 70 अंक अगर वो ला रहा है तो वो पास हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये अंक लाने के लिए उसे कितना अंक चाहिए? 35%। कितने चाहिए दोस्तों? 35%। कितने लाने के लिए? 70। ठीक है, बस यही करना था। 35 दूनी 70, इस प्रतिशत को हटाओ और यहाँ 2 जीरो लगा दो। तो जो प्राप्तांक है हमारा, जो पूर्णांक है हमारा, अधिकतम जो पूर्णांक है दोस्तों आपको दिखेगा होगा कितना है? 200। और आशा करता हूँ यहाँ जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उस हर स्टूडेंट ने मेरी वीडियो लाइक कर दी होगी और उसका आंसर भी बता दिया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, कितनी बार बता दिया, लेकिन उसमें करवा तो देता हूँ, लेकिन लास्ट जो हेडिंग थी, हाँ जी, इसमें इंक डालनी पड़ेगी बाबूजी। तो बस ये इसमें थोड़ा चेंज है, ये आगे संख्या है, इसे तो आप कर सकते हो क्योंकि मैंने करवा दिया। किस तरह से मैंने करवाया था? जो भी संख्या हमें गुनी हुई दी हुई हो, गुनी में से -1 करो, नीचे क्या लिख लो? वर्ष, और गुना में लिख दो 100। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से आप इसे हल कर सकते हो इसी तरह से। और बराबर में ये संख्या जो दूसरी दी है इसे भी आप ऐसे सोल्व करोगे। तो गुनी शुरू में कितनी है? 2। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितनी आएगी? तो 1 ही आएगी। नीचे है वर्ष, वर्ष कितने हमारे? 5। गुना में आगे है हमारे दोस्तों 100। आगे अब बात आती है दूसरी क्या कह रहा है? वह राशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? तो ऊपर कितना आ गया? 5। नीचे कितना जाएगा? राशि तो x ही पूछ रहा था, यहाँ x ही आएगा। ठीक है, और इसका कर लो प्रतिशत। ठीक है, यही था क्वेश्चन, देख लो पहले एक बार। क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिखा है कुछ? चलो कोई नहीं, शायद छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो हमने सही कर दिया बिटाने के। ठीक है, तो इतना तो आपने सबने कर ही लिया होगा। अब क्या करते हैं, अगर कोई संख्या सेम बराबर से इधर कोई संख्या सेम आती है तो उसे काट लेते हैं। जैसे इस 100 से मैं इसे काट लेता हूँ, जबकि आप बोलोगे कि इससे ये कट रहा था, हाँ इससे ये भी कट रहा था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं हमें। मान किसका निकाला था? एक्स का। एक्स को इधर ले आओ तो एक्स आ गया, ये रहा। अब इसे इधर ले जाओ 5 के साथ में, 5 कह रहा है कि हमें भी जोड़ लो भाई, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। तो अब यूँ बात कहने की जो हमारा जो राइट आंसर आया है वो 25 आ गया। कैसे? अब उसने बोला यह राशि कितने वर्षों में, अब मैं बोल सकता हूँ 25 वर्षों में यह स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक और ऐसी। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको नहीं, आपके लिए। तो एक कपड़े की दुकान में कपड़ों का मूल्य हमारा कितना है? 25% कम हो जाता है। जो हमारी कपड़े की दुकान थी, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई, या कपड़ा मान सकते हो बेकार आ गया, या कस्टमर कम आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी की दुकान पे या किसी फल वाले की दुकान पे कोई कस्टमर कम जाने लगते हैं तो वो अपने फलों का या कपड़ों का मूल्य कम कर लेता है। तो उसने कितना कम कर लिया? 25% कम हो जाता है। जिससे कम कर रहा है तो ऑटोमेटिक कस्टमर बढ़ेंगे, तो बिक्री में 50% बढ़ जाती है। तो उसकी बिक्री बढ़ी, फिर 50 नहीं 20% उसकी जो दुकानदारी थी दुकान की बढ़ गई। अब वो पूछ रहा है कि अब इसने कमी की 25% की, बढ़त कितनी की हुई हमारी? 20% की। उस दुकान में प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ? कि अगर हुआ तो कितने का हुआ? तो अब आप मान सकते हो, तो मैं 100 मान कर चल लेता हूँ, यहाँ पे 100 मान ही लेते हैं। आपको पता ही होगा 100 कहाँ से आया, ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ सब कुछ बता रखा है। अब क्या दिया? 25% कम हो जाता है, यानी कि मान सकते हो कम करने का मतलब 85 और 100। बड़ा तो ये कितने की हुई है? 20 की। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120/100। इसे सोल्व कर लो, यही इसमें करना था और हमारा आंसर हमारे हाथ में मिल जाएगा।
100 से ये 100 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 2 से कट गए कितने बार, 5 बार कट गया, 25 यहाँ सॉरी 75 आएगा क्योंकि 25 है, ठीक है। अब इस 5 से मैं ये 6 बार कट गया था, अब इस 5 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, ये 5 कम 5, 5 5 25 और 15 छिक्का कितना आ गया दोस्तों, 90, 15 छिक्का 90 आ गया। तो अब क्या हुआ, 100 से कम है, कितना कम है, 10, तो 10% की क्या आ गई, कमी आ गई। 100 से अगर जितना भी ऊपर जाता तो वो क्या होता, प्रॉफिट होता, जितना भी 100 से हमारा ऊपर गया। तो दोस्तों आज यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी, यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए तो यहाँ तक कि हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आपके लिए एक सूचना है, जो हमारी रीजनिंग की जो क्लास होगी आज के बाद, हमारी रीजनिंग की जो भी क्लास होगी, एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगा, हमारी एग्ज़ाम डेट हमारी कब से स्टार्ट हो, 17 अगस्त से, ग्रुप डी की 17 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम डेट है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में, शायद लगभग मेरे हिसाब से 3 महीना की क्लास हमारी ये एग्ज़ाम चलेंगे, कितना, 3 मंथ। तो आज से जो हमारे टारगेट है ग्रुप उसका रीजनिंग का, तो वो है प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम कोशिश करेंगे, आपको कम से कम 500 क्वेश्चन आपके सामने, 500 से 1000 भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। और ये वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा ग्रुप डी में, इससे बाहर, इन क्वेश्चनों से बाहर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। जो भी होगा ये वो इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन तो होते ही है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन, एक रिपीट क्वेश्चन में होता है कि बस 1 या 2 एग्जाम में पूछ लिया या 1-2 शिफ्ट में पूछ लिया, उसके बाद उस एग्जाम में कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आएंगे जो लगातार बार बार, यानी कि आज आ गया ये क्वेश्चन तो कल नहीं आया, लेकिन परसों आ गया, फिर एक दिन छोड़ कर आ गया, लेकिन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाए वे क्वेश्चन ये क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग की जितनी भी क्लास अब आएगी आज से बाद में, जो भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो वीडियो जरूर देखना ना भूले। तो उस चलो जो भी होगा, यहाँ तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।